Hello everyone, welcome back to your channel that is जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है अलाइजा दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो अगर मैं अलाइजा की फुल फॉर्म की बात करूं तो अलाइजा में ई से होता है एंजाइम, एल से होता है लिंक्ड, आई से होता है इम्यूनो, एस से होता है सॉर्बेंट एंड ए से होता है एसे। एसे मतलब ये एक टेक्निक है, ओके। अब ये जो अलाइजा होता है ये क्वांटिटेटिव भी होता है एंड क्वालिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम जो भी सब्सटेंस ब्लड के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है नंबर्स में बताएगा। एंड क्वालिटेटिव का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब प्रेजेंस एंड एब्सेंस भी बताता है। अगर मैं एलाइजा टेस्ट के टेक्निक के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, सो बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक। एलाइजा जो है एक टेक्निक है एंड यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस एंड अदर सब्सटेंसेस। इसके ज़रिए हम एंटीजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया। ठीक है, किस में कर सकते हैं? इन योर ब्लड, पी एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, सो ये है हमारा अलाइजा। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करूँ, किस चीज़ के आधारित, किस चीज़ के ऊपर ये आधार है इसका, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका? इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, ये इसका प्रिंसिपल है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होगा? अगर वो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक हैं तभी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। सो देज आर स्पेसिफिक फॉर ईच अदर। सो स्पेसिफिसिटी के ऊपर डिपेंड है इसका प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के ऊपर। अब हमारे पास 3 तरीके का अलाइजा टेस्ट होता है। एक होता है डायरेक्ट अलाइजा, इनडायरेक्ट अलाइजा, सैंडविच अलाइजा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट अलाइजा। डायरेक्ट अलाइजा का दूसरा नाम होता है सिंपल अलाइजा। अभी आपको पता लग जाएगा ये सिंपल क्यों है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अलाइजा के अंदर जो हम प्लेट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं 96 माइक्रोवेल प्लेट होती है। वो किसकी बनती है? पॉलीस्टायरीन की बनती है। ठीक है, हमने सबसे पहले वो प्लेट लेनी है और उसके अंदर हम पेशेंट के सीरम को ऐड करेंगे। अब पेशेंट के सीरम के अंदर क्या होंगी? एंटीजेंस होंगी, राइट। अब वो जो एंटीजेंस थी वो किसके ऊपर कोट हो जाएंगी? प्लास्टिक वेल के ऊपर। मैंने एक प्लास्टिक वेल ली जो कि 96 वेल थी, उसके अंदर पॉलीस्टायरीन की बनी थी। उसके अंदर सीरम को ऐड किया। सीरम के अंदर से जो एंटीजेंस थे वो ये है मेरे पास माइक्रोवेल। ठीक है, ये वेल है। ठीक है, ये है वेल। अब क्या है, इसके अंदर मैंने सीरम को डाला। सीरम को डालने के बाद जो एंटीजन था, ये है एंटीजन। ठीक है, ये यहाँ पे बाइंड कर गया। ठीक है, बाइंड कर गया। अब क्या है, वॉश एंड ऐड ब्लॉकिंग एजेंट। अब मैंने क्या करना है, माइक्रोवेल को वॉश करना है और ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड करूंगी। ब्लॉकिंग एजेंट कौन सा है? ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये ब्लॉकिंग एजेंट है। अब ब्लॉकिंग एजेंट का काम क्या होता है? ब्लॉकिंग एजेंट क्या करेगा? ब्लॉक ऑल साइड्स ऑफ प्लेट। प्लेट की सभी साइड्स को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वेयर नो एंटीजन इज बाउंड, जहां पर एंटीजन बाउंड नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एंटीजन सिर्फ यहाँ पर बाउंड हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, तो वो सब जगह को वो ब्लॉक कर देगा, मतलब बंद कर देगा। वहां पे रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, सो रिएक्शन विल अकर ओनली विद एंटीजन पॉइंट। सो जो रिएक्शन होगा वो सिर्फ एंटीजन के ऊपर होगा, बाकी जगह नहीं होगा। ये ब्लॉकिंग का काम होता है। अब मैं क्या करूंगी, रिएजेंट को ऐड करूंगी। अब वो जो रिएजेंट मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर क्या है, हमारी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज हैं। कौन सी एंटीबॉडीज हैं? ऐसी एंटीबॉडीज जिसके पास एंजाइम को लिंक किया गया है। जैसे कि एंटीबॉडी वाई शेप मॉलिक्यूल होता है और ऊपर ई है, मतलब एंजाइम लिंक्ड है इसके साथ। ठीक है, अब मैंने वो ऐड कर दिया। अब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होगी। ठीक है ना, तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड कब होगी? अगर वो एंटीजन एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक हुआ तभी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब मान के चलते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक था, तो वो जो एंटीबॉडी थी जो कि एंजाइम लिंक थी वो इस एंटीजन के साथ बाइंड अप कर गई। ठीक है, ये क्या बना मेरा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने वॉश एंड रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडीज। मैंने अपने रिएजेंट से बहुत सारी एंटीबॉडीज को डाला था। अब जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक थी वो तो बाइंड कर गई। अब जो नहीं थी स्पेसिफिक, मान के चलो ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो ये ऐसे ही घूम रही है ना, तो इन्हें हमें वहां से निकालना है ताकि वो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर एरर ना लेके आए। तो मैंने क्या किया, वॉश किया वाइल को, वॉश किया प्लेट को, एंड उससे जितनी भी अनबाउंड एंटीबॉडीज थी उनको रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद
मैं क्या करूँगी, सबस्ट्रेट को ऐड करूँगी। ये जो मैंने सबस्ट्रेट ऐड किया है ये कलरलेस कंपाउंड होता है, इसके पास अपना खुद का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। सो सबस्ट्रेट क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। अब मुझे तो कलर चाहिए, कलर मिलेगा तभी मुझे पता लगेगा कि एंटीजन की प्रेजेंस है भी या नहीं है, तो मुझे कलर चाहिए। अब वो कलर कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो जो मैंने एंटीबॉडी ऐड की थी ना उसके ऊपर एंजाइम था, वो एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा और उस कलरलेस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करेगा, कलरफुल सबस्ट्रेट में। वो कलरफुल हो गया, ठीक है। अब अगर मान के चलो एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक थे तभी रिएक्शन होगा, अगर रिएक्शन हुआ है तभी कलरलेस सबस्ट्रेट कलरफुल सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा, किसकी वजह से, एंजाइम की हेल्प से, और तब कलर प्रोड्यूस होगा। अब वो जो कलर प्रोड्यूस हुआ है उसकी इंटेंसिटी को मैं मेजर करूंगी, किससे करूंगी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ठीक है। अब देखिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इंटेंसिटी को मेजर कर लेंगे, कलर आया तो वो क्वालिटेटिव है, मतलब कि एंटीजन की प्रेजेंस है, ठीक है। अगर अब कलर की इंटेंसिटी कितनी है, कितना डार्क कलर है, वो उसकी क्वांटिटी को बताएगा, तो इस तरीके से हम इसे क्वालिटेटिव भी कहते हैं एंड क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करूँ तो आपने देखा बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा अलग से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो एडवांटेज ये है कि बहुत जल्दी हो जाता है, क्विक मेथड है, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बन रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, ये अच्छे से रिएक्शन नहीं होता है, इसीलिए ये लेस सेंसिटिव है, ठीक है। इसीलिए इसमें सोर्स ऑफ एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। और सबसे मेन चीज़ याद रखने वाली क्या है, डायरेक्ट एलाइजा में आप क्या याद रखेंगे, जो इसमें जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्ट एंटीजन से बाइंड कर रही है, इसमें हमने बीच में कुछ ऐड नहीं किया, ठीक है ना। सीरम डाला, एंटीबॉडी डाली, स्पेसिफिक थी तो अटैच हो गई, तो हो गया ना डायरेक्टली। तो हमने क्या बोला, एंटीबॉडी डायरेक्टली अटैच टू एंटीजन। अब हमारे पास दूसरा टेस्ट आता है, ये है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है, सबसे पहले हमने माइक्रोवेल लेनी है, ठीक है, उसके अंदर हम सीरम को ऐड करेंगे। अब मैंने सीरम ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो जो सीरम था उसके अंदर जो एंटीजन्स थे वो वेल के सरफेस पे अच्छे से स्टिक कर गए, ठीक है। अब स्टिक करने के बाद मैंने क्या, ब्लॉकिंग एजेंट डाला। अगेन ब्लॉकिंग एजेंट किस लिए डाल रही हूँ, ताकि एंटीजन को छोड़ के बाकी की जितनी भी खाली जगह है वो ब्लॉक हो जाए, वहां पे रिएक्शन ना हो, ठीक है। अब क्या होगा, रिएजेंट पहले डालूंगी मैं, अब यहाँ पे एक रिएजेंट डालूंगी पहला जिसके अंदर एंटीबॉडी होगी, लेकिन वो जो एंटीबॉडी है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, उसके साथ एंजाइम लिंक नहीं होगा, ठीक है। सो प्राइमरी एंटीबॉडी हम उसे बोलते हैं, और वो जो एंटीबॉडी है नॉट लिंक्ड विद एंजाइम, सिंपल एंटीबॉडी होती है जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, वेल ली, वेल के अंदर मैंने सीरम डाला, सीरम की वजह से एंटीजन यहाँ पर चिपक गया, ठीक है। मैंने इसमें ब्लॉकिंग एजेंट डाला, बाकी की रेस्ट ऑफ जगह को ब्लॉक कर दिया। अब क्या किया मैंने, रिएजेंट पहला डाला, पहले रिएजेंट में सिंपल एंटीबॉडी थी जो कि ये रेड वाली है, इसको मैंने बोल दिया प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। अब ये अगर इसके लिए एंटीजन के लिए स्पेसिफिक थी तो अटैच हो गई, ठीक है। अब वो अटैच हो गई, एक कॉम्प्लेक्स बना नॉर्मल सा कि ये एंटीजन और एक ये कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ तक अभी सिर्फ मेरे पास इतना कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रिएजेंट सेकेंड यूज करूंगी जिसके अंदर सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी। अब वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक है, ये रही, ये एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक है, ये मैंने डाला। अब ये एंटीबॉडी क्या थी, पॉलीक्लोनल थी, पॉलीक्लोनल का मतलब क्या है, हर तरफ से बाइंड करेगी उसके साथ, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी पॉलीक्लोनल थी तो देखो एक जगह से अटैच होगी, दूसरे से भी होगी, तीसरे से भी होगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ से भी पॉलीक्लोनल अटैच हो गई, यहाँ से भी अटैच हो गई, यहाँ से भी अटैच हो गई, बन गया। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, इसके कंपैरेटिवली बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अब वो बना, अब मैं क्या करूंगी, बाकी की जो रेस्ट ऑफ एंटीबॉडीज है जो कि स्पेसिफिक नहीं थी वो ऐसे ही घूमती रहेंगी, उनको मुझे वॉश करना है। सो वॉश एंड रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडीज, ठीक है। अनबाउंड एंटीबॉडीज को मैंने वॉश कर दिया, उसके बाद मैं सबस्ट्रेट को ऐड करूंगी। सबस्ट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है। अब क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी मैंने पहले डाली थी इसके अंदर एंजाइम था, उस एंजाइम ने सबस्ट्रेट के ऊपर काम किया और उसको कलरफुल कंपाउंड में चेंज कर दिया। अब अगर आप आपस में सारी स्पेसिफिसिटी थी, अगर एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक थे तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर कॉम्प्लेक्स बना है तो मतलब उसके अंदर एंटीजन की प्रेजेंस थी। तो उसमें मैं क्या करूंगी, रीड करूंगी कलर की इंटेंसिटी को, कलर की प्रेजेंस बताएगा क्वालिटेटिव टेस्ट, मतलब कि प्रेजेंस है या अब्सेंस है, एंड कलर की इंटेंसिटी डार्कनेस मुझे बताएगी कि क्वांटिटी कितनी है एंटीजन की, ठीक है। सो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मैं इसको
कर लूंगी। अब देखिए इसको इनडायरेक्ट एलाइजा कहा गया है। क्यों कहा गया इनडायरेक्ट एलाइजा? क्योंकि इसमें जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली एंटीजन से अटैच नहीं हुई है, उसने हेल्प ली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, राइट। इसीलिए लिखा है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज इज इनडायरेक्टली अटैच टू एंटीजन। सो इनडायरेक्टली अटैच एंटीजन में हमने पहले एक प्राइमरी एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद में एक सेकेंडरी एंटीबॉडी ले ली। याद हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा आता है सैंडविच एलाइजा। देखिए सैंडविच एलाइजा में एक सिंपल सी बेसिक सी चीज़ है, आपको याद रखनी है। सैंडविच खाया होगा, राइट। तो सैंडविच कैसे बनता है? नीचे ब्रेड होता है, बीच में मटेरियल होता है, ऊपर एक ब्रेड होता है। सेम बिल्कुल प्रोसीजर है इसका, सेम वही चीज़ होने वाली है इसमें। देखिए कैसे होता है। हमने क्या किया, एक प्री कोटेड वेल ले ली, प्री कोटेड प्लेट ले ली, ठीक है। और उसमें क्या है, एंटीबॉडीज कोटेड है, ठीक है, एंटीबॉडीज कोटेड है। सो मैंने ये प्लेट ली, ठीक है, और इसके अंदर ये जो एंटीबॉडीज है ये पहले से ही कोटेड है, ठीक है। तो ये नीचे के पहले ब्रेड का काम करेगी, ठीक है। अब ऐड सीरम, मैंने सीरम ऐड किया। सीरम के अंदर क्या थी, एंटीजन्स थे, राइट। अब अगर वो एंटीजन इस एंटीबॉडी के लिए क्या थे, स्पेसिफिक थे, तो ही वो इसके साथ बाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देखिए इसने सिर्फ ये रहा एंटीजन, ठीक है, ये एंटीजन है रेड वाला, ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये जो एंटीजन है ये इसी के लिए स्पेसिफिक है, बाकियों के लिए नहीं है, ठीक है। तो उसने बाइंड किया। अब यहाँ पर बना इतने एरिया में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जो एंटीजन है इसने क्या काम किया, जो ब्रेड के ऊपर मसाला होता है उसका काम किया है ना। अब मैंने क्या किया, वॉश अनबाउंड एंटीजन। अब जितने भी एंटीजन थे अलग से, जो इनके साथ बाउंड नहीं हुए, ऐसे घूम रहे हैं इधर उधर पड़े हुए, इनको मुझे निकालना पड़ेगा, वॉश करना है ताकि एरर ना आए, ठीक है। तो मैंने उसे वॉश किया और जितने भी अनबाउंड एंटीजन थे उसको निकाल दिया। अब निकालने के बाद मैंने क्या किया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज को ऐड किया, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी। क्यों बोलेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी? प्राइमरी एंटीबॉडी ऑलरेडी कोटेड थी, मैंने अपनी तरफ से सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है, ठीक है। अब वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी थी वो एंजाइम लिंक थी, वो मैंने डाली। अब अगर वो एंटीबॉडी उस कॉम्प्लेक्स के, उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक थी तभी वो उसके साथ बाइंड अप करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब वो इसके लिए स्पेसिफिक है तो वो बाइंड कर गई, ठीक है। सो ये एंजाइम लिंक्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसमें देखिए कैसे ये सैंडविच बना, एक नीचे एंटीबॉडी, ठीक है, देखिए कैसे बना, एक नीचे एंटीबॉडी, ठीक है, एक एंटीजन, फिर एक और एंटीबॉडी। सैंडविच बन गया कि नहीं बन गया? एक ब्रेड, ठीक है, मसाला और दूसरा ब्रेड, बन गया सैंडविच, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना मेरा, ये इन दोनों से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वेरी वेरी सेंसिटिव, इससे बहुत अच्छे से पता लगता है, ठीक है। अब मेन सेम वही चीज़ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या था, कलरलेस था। अब वो सबस्ट्रेट के ऊपर इसके एंजाइम ने वर्क किया, उस सबस्ट्रेट को कलरफुल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे कलर की प्रेजेंस आएगी। अगर कलर प्रेजेंस आती है मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिविटी है, ठीक है, यहाँ पर जो हम मॉलिक्यूल चेक कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। और साथ में कलर की कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, डार्कनेस कितनी है, वो हमें क्वांटिटी का बताएगा कि कितने टाइटर पे उसका प्रेजेंस है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा सैंडविच एलाइजा टेस्ट होता है। सो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल एंटीजन इज ट्रैप्ड बाय टू साइड्स। यहाँ पे जो एंटीजन है, हम यहाँ पे एंटीजन का भी डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीबॉडी का भी डिटेक्शन कर सकते हैं, अदर मॉलिक्यूल का भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ठीक है। सो ये जो मॉलिक्यूल है ये ट्रैप हो रहा है दो साइड से, ऊपर से भी और नीचे से, उसको हमने सैंडविच एलाइजा कहती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एलाइजा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज़ जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू, एंड प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।